नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार और मैं आज बात करूंगी अपशगुन क्या है। इसके बारे में आप सब लोगों को समझाना चाहती हूं कि अपशगुन एक्चुअली होता क्या है। कुछ लक्षणों को देखते ही व्यक्ति के मन में आशंका एक उत्पन्न हो जाती है, उसके कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा। इस तरह के जो कार्य की अपूर्णता को दर्शाने वाले ऐसे ही कुछ लक्षणों को हम अपशगुन बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं, क्या शगुन है, क्या अपशगुन होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप नए घर में आप जा रहे हैं तो पुराना झाड़ू लेके नहीं जाना बिल्कुल। तो उसको अगर आप पुराने झाड़ू आप लेके जा रहे हैं तो उसको वो माना जाता है अपशगुन। उल्टा झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। अंधेरा होने के बाद अगर घर में आप झाड़ू लगाते हैं इससे भी घर का अपशगुन होते हैं। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा घर पर पैर रखना अपशगुन मतलब झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ घर के लक्ष्मी को ठोकर मारना होता है। यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाते हुए आपको देखे तो आप समझ लेना आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। और किसी के बाहर जाते ही साथ ही साथ अगर आप झाड़ू लगा रहे हो घर में, ये भी बहुत ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। चलिए हम अब आपको दूसरा अपशगुन क्या होता है, दूध का अपशगुन क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। दूध का बिखर जाना अशुभ माना जाता है। बच्चा दूध पीते ही घर से बाहर जाना, ये भी अपशगुन माना जाता है। थोड़ा दूध पीने के बाद बच्चा घर में बैठे, उसके बाद ही आप स्कूल या फिर बाहर आप भेज सकते हो, ये शुभ माना जाता है। पर अगर दूध पीते ही आप घर से स्कूल जाते हैं बच्चा, या फिर खेलने चले जाते हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है। साथ ही सपनों में आप दूध दिखाई देना, ये भी अशुभ माना जाता है। इस सपनों से स्त्री संतानवती होती है। मतलब सपनों में आप किसी के सपन में अगर आपको दूध दिखाई देते हैं, ये अशुभ माना जाता है। अगर इसी का दूसरा तरफ आप देखें तो कई बार अगर इस तरह के आप सपना देखें तो आप समझ जाएंगे आपके घर में स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। साथ ही पशुओं का अपशगुन क्या होता है, ये भी हम बात करते हैं आज। किसी कार्य या यात्रा पर जाते समय कुत्ता बैठा हुआ हो तो वह आपको देखकर चौंके तो भी अपशगुन होते हैं। किसी कार्य पर जाते समय घर के बाहर कुत्ता शरीर खुजलाते हुए देखे तो भी अपशगुन और असफलता मिलते हैं आपको। और बाधा भी, आगे आप कहीं पे अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उससे भी असफलता आपको मिलते हैं। और साथ ही यदि आपका पालतू कुत्ता आपके वाहन के भीतर बार बार भौंके तो कोई अनहोनी घटना अथवा वाहन दुर्घटना होने के संकेत है ये। यदि कीचड़ से सना और कानों को फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे तो ये संकट उत्पन्न होने का संकेत होते हैं। साथ ही आपस में लड़ते हुए कुत्ता दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। यदि कुत्ता घर के व्यक्ति जिस घर में कुत्ता रहते हैं उस घर के व्यक्ति के साथ अगर लिपट जाए और अकारण भौंके और बंधन का भय उत्पन्न हो सकता है इससे। यदि चारपाई के ऊपर चढ़कर अकारण भौंके कुत्ता, चारपाई के स्वामी को, जो चारपाई में बैठे हैं या सोए हुए हैं, तो चारपाई के स्वामी को बाधाओं मतलब उनके ऊपर संकट आ सकते हैं। इस तरह की अपशगुन माना जाता है। कुत्ते को अगर जलती हुई लकड़ी लेकर सामने आना मृत्यु भय अथवा भयानक कष्ट का सूचक माना जाता है। पशुओं से बांधने के स्थान को खोदे तो पशु चोरी होने का योग बने। मतलब जहाँ पशुओं को बांधते हैं वो स्थान को बार बार अगर कुत्ता खोद दे, मतलब मिट्टी खोदे उस जगह का, तो भी ये पशु चोरी होने की एक आशंका बना हुआ होता है। ये भी अपशगुन माना जाता है। कहीं जाते समय कुत्ता अगर शमशान में अथवा पत्थर पर पेशाब करना दिखे
यात्रा में कष्टमय आपको हो सकते हैं। इससे यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, घर की गृह स्वामी जो है, घर का जो मेन पर्सन है, उनके ऊपर कुछ कष्ट आ सकते हैं, उनके लिए कुछ अशुभ हो सकता है, तो यात्रा उस समय रोक देना चाहिए। बिल्ली अगर दूध पी जाए, अचानक आके चोरी चोरी अगर बिल्ली दूध पी जाए तो ये भी अपशगुन माना जाता है। यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। कहीं आप यात्रा के लिए जा रहे हैं या फिर कोई स्पेशल कोई आपका काम के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं और बिल्ली काट दिया रास्ता, तो वो भी अपशगुन माना जाता है। ऐसे अगर आपके साथ हो तो आप थोड़ी देर के लिए आप 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए आप बैठ जाइए, रुक जाइए, किसी और काम करें, उसके बाद फिर से निकले तो सही रहेगा, पर उसी समय ना निकले। यदि सोते समय अचानक बिल्ली शरीर पर गिर पड़े तो अपशगुन होता है। बिल्ली को इससे क्या होता है, यदि आप सोते समय अगर बिल्ली आपके ऊपर अचानक गिर जाए, धड़ाम से एकदम से गिर जाए, तो ये भी आपका शारीरिक कष्ट का सूचक माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। बिल्ली का रोना, लड़ना और चीखना भी अपशगुन माना जाता है। जाते समय बिल्लियां आपस में लड़ाई करती अगर मिली, आप कहीं जा रहे हो, उस समय अगर दो बिल्ली अगर लड़ाई करते हुए आपको मिलते हैं कहीं पे, तो ये भी अपशगुन माना जाता है। गाय जाते समय पीछे बोलती सुनाई दे तो यात्रा में क्लेशकारी हो सकते हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपके ड्राइव में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई हो सकती है। ड्राइव में आपका स्मूथ, आप कहीं पे जा रहे हैं तो स्मूथली आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ ना कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं आपके यात्रा में। ऊंट अगर बाएं तरफ बोलता हो तो क्लेशकारी माना जाता है। हाथी बाएं पैर से धरती खोदना और अकेला खड़ा मिले तो उस तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में यात्रा करने पर प्राणघातक हमला आपके ऊपर हो सकता है। इसके साथ एक और अपशगुन चीज़ें हैं। अगर सुबह सुबह आप कहीं यात्रा पर जाते समय कोई हिरन दिखे और वे माथा ना हिलाए, मूत्र अथवा मल करे, तो आप, और साथ ही आप छीके, आप ऐसे कोई अगर आपको कुछ दिखे तो आपको ऐसे, अगर जानवर को दिखे तो आप समझ लेना ये भी आपके लिए बाधा उत्पन्न है। कुछ ना कुछ आप जिस वजह से आप किसी काम के लिए यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होगा। तो ये तो रहा आज इतना ही। फिर आप लोगों के सामने कुछ नया पूजा पाठ, साधना और काला जादू के टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।